हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल को रिलेटेड ही है। और लेखपाल का जो नया केस हुआ है और पिछले जो क्वेश्चंस थे दो सोलर और उज्ज्वला वाला, उस क्वेश्चनों को लेकर क्या है, क्या इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे, उसी पे आज बात होगी। और मैं आपका सबूत भी दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से कि कैसे लेखपाल डीवी अभियान सफलता की ओर जा रहा है और कैसे इस क्या क्या न्यूज़ है उसमें। तो चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए। और मेरे चैनल न्यू है तो प्लीज़ अगर सपोर्ट करिए, चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास बेसिकली देख रहे हैं इसी के ऊपर है। दो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी उलटफेर कर सकते हैं रिजल्ट में आपके, जिसकी सुनवाई 3 और 10 अक्टूबर को होने वाली है। सोलर और उज्ज्वला क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चंस हैं, और कुछ और भी सुनने में आया है कि कोर्ट केस किया गया है कुछ और क्वेश्चनों को लेके। मेरे भी ऐसे ही कुछ थे, 86 से कुछ बन रहे थे मार्क्स। लेकिन जब ये सोलर इस टाइप के क्वेश्चन से देखे कि कोर्ट में जाने वाले हैं, तो मैंने अपनी तरफ से 5 खुद ही कम कर दिए हैं और 81 कर दिए हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसका, और क्या इसका क्वेश्चनों का रिजल्ट आता है। घटे या बढ़े, दोनों की दृष्टि में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अगर ये क्वेश्चंस ऑप्शन चेंज होते हैं तो भी काफ़ी रिजल्ट नीचे जाए, नीचे ऊपर होगा, और यही रहता है तो भी काफ़ी रिजल्ट ऊपर नीचे होगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या सुनवाई होती है। 3 और 10 अक्टूबर को है, डेट लगी हुई है इसकी, और उस दिन सुनवाई हो भी पाती है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि ये पेंडिंग में है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कोर्ट की जो रेट केस किया गया है उसकी जो स्लिप है वो देखिएगा। थोड़ा सा समझना कठिन होगा उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी कानूनी बातें वो सब लिखी रहती हैं, डेट टाइम ये वगैरह वगैरह। तो बस ये स्लिप देख लीजिए। और वो तो इसमें काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत होगा इसमें, दो क्वेश्चंस में उनके रिजल्ट ज़िंदगी बदल जाएगी। सोचिए, सिलेक्शन से होते हुए नीचे गिरना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं कि ये स्लिप है जो कि कोर्ट केस किया गया है उसके क्वेश्चनों को लेके, जिसकी सुनवाई होनी है। बहुत ही लास्ट में लगा हुआ है, तो उस दिन 3 को होता भी है कि नहीं होती है सुनवाई, ये भी देखने वाली बात है क्वेश्चंस पे। उसके बाद 10 तारीख को एक है। आप बस स्लिप देख सकते हैं, इसके कानूनी चीज़ों पे मत जाइए। बस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि केस हुआ है उसका निपटारा जल्दी से हो। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ बोर्ड, और पूरा ये जो यूपी ट्रिपल एस सी सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये पेंडिंग बहुत है। और देखते हैं कि उस दिन सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि कोर्ट केस उस दिन काफ़ी है और ये पेंडिंग डिसीजन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ लेखपाल डीवी स्किप के जो क्वेश्चन उठा रहे थे उसके ऊपर है। कुछ भी नहीं हो रहा है। सब 85 90 वाले आ रहे हैं डीवी कराने के लिए, कोई डीवी स्किप नहीं कर रहा है। उसके उससे टेढ़ी है ये, देख लीजिए आप खुद ही, जो कि डीवी अभियान काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत लोग चला रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ एक। तो चलिए देखते हैं क्या है बेसिकली। अन्य सेवाओं में चयनित उन्होंने खुद को लेखपाल भर्ती से अलग किया है। दूसरों को अवसर देने के लिए अभ्यर्थियों ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए आप शॉर्टकट में। प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है कि छात्र कहीं चयनित हों तो लेखपाल के लिए अभ्यर्थी सत्यापन में शामिल ना हो, ताकि दूसरा मौका उन्हें मिल सके। इसका असर भी दिखने लगा है। कई अभ्यर्थी लेखपाल सत्यापन में प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। देख सकते हैं आप, जिन जो कह रहे हैं ना कुछ नहीं हो रहा है, वो देख लो आप। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेखपाल भर्ती ये सब चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद 19 सितंबर को स्टार्ट किया गया। 27,455 अभ्यर्थियों को चुना गया। 30 नवंबर तक पूरी होगी। एक दिन में 700 होगी, जो लिखा है ये है। इस भर्ती में उम्मीद है कि यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत अभ्यर्थियों से सेकंड पढ़ रहा हूँ मैं, सेकंड का तीसरा लाइन देखिए, दूसरी तरफ राइट हैंड में। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल न होने की अपील की जा रही है। जो पहले से किसी दूसरी नौकरी के लिए चयनित हो चुके हैं और वे लेखपाल के पद ज्वाइन नहीं करना चाहते, ऐसे अभ्यर्थियों को लेखपाल जो सत्यापन हो रहा है उससे बाहर रहने के लिए और दूसरे अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए कहा गया है। देख सकते हैं छात्र संघर्ष समिति मीडिया प्रभारी, ये देखिए, प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि छात्र अनेक माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं, मैंने बहुत बार अपील की है। इसका प्रभाव भी दिख रहा है। अन्य सेवाओं में चयनित हो चुके सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अब तक लेखपाल से भर्ती से खुद को अलग कर लिया है। इस अभियान में देख सकते हैं कौन कौन शामिल है। इनका बेसिकली ये नाम है जो कि बड़े स्तर पर ये लोग कर रहे हैं। अवनीश, आलोक जायसवाल, सौरभ तिवारी, संदीप, ये कुछ नाम दे रखे हैं। तो ये उनके ऊपर है, जो कि बहुत ही मजाक उड़ाए थे कि कोई डीवी स्किप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तक जितनी भी डेट हो गई है जहाँ जिस जिस दिन डीवी हुई है, सैटरडे संडे छोड़ के, अब तक लगभग 900 लोग डीवी स्किप कर चुके हैं। 900 प्लस होंगे। ये कोई सबूत नहीं है इसका मेरे पास कि 900 ही हैं कि नहीं हैं, लेकिन अनुमानित है ही है कि इतना लगभग डीवी स्किप कर चुके हैं। और मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। देखिए, जैसा रिजल्ट आना होगा वो आएगा ही। और एक चीज़ मैं फिर से बताता हूँ आपको कि जो 85 90 बोल रहे हैं, 85 85 प्लस जाएगा, 90 प्लस कर लो भाई आप। अब सब छोड़ो यार, अब 100% कर लो। रिजल्ट इसका 100% जाएगा, 100% से कम थोड़ी ना जाएगा। लो, सब 100% वाले हैं वहाँ पे।
देखिए, सुनी-सुनाई बातों पे ट्रस्ट मत करिए, सब जानते हैं कि एक-दूसरे को लोग बढ़ा के ही बताते हैं। वहाँ कोई स्कोर कार्ड तो जारी नहीं किया है लेखपाल ने कि सब देख रहे हैं कि ये देखो मेरे इतने नंबर हैं। तो सब इसी तरह बस बढ़ा-चढ़ा के ही बता रहे हैं, ज़्यादा उस पे मत जाइए। 80 के आस-पास ही रहने वाली है, जो रियल मेरिट है आएगी तो देख लीजिएगा आप कट ऑफ। और ये जो 85-90 बोल रहे हैं उनको भाई बोलो कि थोड़ा और 5 अंक बढ़ा लो, सीधे 95-100 कर दो आप, तो आपको सुकून मिलेगा। और भैया वही ले लो, 100 वाले पे जॉब ले लो, बाकी सब फिर नेक्स्ट भर्ती देखेंगे आराम से। तो ये उनके लिए था जो नहीं मान रहे हैं, खुद को निगेटिव निगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं। इस निगेटिव माहौल में कम से कम आप तो सपोर्ट करो कि हाँ लेखपाल डीवी हो रहा है, ताकि लोगों को जो नहीं आने वाले हैं वो भाई और भी मन बनाए कि नहीं जाएंगे। आज तो सब लोग कर रहे हैं, हम जाके वहाँ पे फिर, तो इस तरह होती है। और निगेटिव बातों में मत आइए। आप लेखपाल अपने पेपर दे चुके हैं, जो होना है अब होगा। कुछ बदलना और नहीं होगा कि आप मन चाहे आपके अकॉर्डिंग हो जाए। अगली भर्ती पे ध्यान दीजिए, इसको भूल जाइए कि हो ही रहा है, अगली नेक्स्ट भर्ती पे ध्यान दीजिए। चलिए मैं आज आपको एक मोटिवेशन स्टोरी बताता हूँ जो कल ही पेपर में मैंने देखी थी। और ये मोटिवेशन का फ़िलहाल पिताजी है, देख लीजिए। 59 बार परीक्षा में फ़ेल हुआ है और 60वीं बार में बना तहसीलदार। कितना बड़ा उदाहरण है ये। देखिए, सफलता नहीं मिलने पे कई बार कोशिश हो जाती है, हम लोग 1-2 बार कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करते रहिए। पेपर दीजिए और सर भूल जाइए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। फिर पेपर दीजिए, फिर भूल जाइए कि दिया है कोई पेपर, फिर नेक्स्ट शुरू से तैयारी करिए। हर पेपर ऐसे दीजिए जैसे वो अंतिम बार दे रहे हैं। मैं भी यही करता हूँ, जो भी पेपर दो अंतिम बार सोच समझ के दो बस। देख सकते हैं कि कितनी बार से असफलता होने के बाद 59, सिर्फ ये एक पेपर का नहीं है, अलग अलग पेपर का है कि 59 बार में वो सरकारी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ और 60वें प्रयास में उसने तहसीलदार। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल की, तो मैं उतना नहीं बताऊंगा जितने सब चैनल पे बता रहे हैं, 85 90। अरे आप वही कह रहे हो ना, आप 100 मान लो, 100 जाएगी। तो मेरा भी यही है कि जनरल 80 के आसपास ही दिखेगी आपको, सॉरी 80 फाइनल के बता रहा हूँ मैं। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उससे आप एक नंबर या 2 नंबर माइनस कर लो आप, 1 नंबर। ये 79 88 तक दिखेगी इसकी, सॉरी 78 79 तक ही दिखेगी। और बाकी कैटेगरी से एक नंबर और नीचे कर लीजिए, इतनी ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी सब। तो अगर लेखपाल में सब 80 प्लस, वही मेरा कहना है कि बॉर्डर पे इसीलिए चल रहा है लेखपाल जो डीवी अभियान है, कि कम से कम जिन जो नीडी हैं, जो एक बॉर्डर पे हैं, वो ऊपर आ जाएं। और उसी कोशिश यही हो कि 1-2 नंबर बढ़े तो उसमें वो हो जाए। सब 80 प्लस वाले नहीं हैं। मैंने भी लेखपाल डीवी दिया है, वहाँ पे कई लोगों से बातें हुई हैं। अगर 10 में से 6 5 मान लीजिए, 5 अगर 80 प्लस वाले दिख रहे हैं ना, तो 5 80 से नीचे वाले भी हैं। तो मैंने भी डीवी दिया है, देखा है। तो दूसरों की बातों में ना ये बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते ही हैं कि भाई वो तो 85 वाले दिख रहे हैं, 86 वाले दिख रहे हैं। किसी के पास स्कोर कार्ड नहीं है। एक दूसरे का मोरल डाउन करने के लिए लोग कुछ भी नंबर बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा भय हो कि नहीं अब तो मेरा होगा नहीं है वो। तो टेंशन ना रखो, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, इसको भूल जाओ, आपने दे दिया है, जो भी होगा रिजल्ट आएगा ही होगा। बायोमेट्रिक का मैं बता दूं आपको कुछ क्वेश्चंस। जो बायोमेट्रिक स्लिप आपको नॉर्मली बस जेंडर और डेट डालनी होगी उसमें। और जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट मेन है आपका, चेकलिस्ट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका पूरा इतिहास बता देगा, आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ इसी से ही वेरीफाई हो जाएगा आपका पूरा डॉक्यूमेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मांग ली गई है इसमें भरने के लिए, तो इसको सही से भरिएगा। और कुछ जो मैं मार्क्स और ग्रेड में बहुत फ़र्क आ रहा है लोगों के, कि ग्रेड वाले कैसे भरें और मार्क्स वाले कैसे भरें। तो मार्क्स वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाई स्कूल इंटर के कॉलम में जो सब्जेक्ट कॉलम है उसमें आप एक लाइन से भर दीजिए। आप जो कॉलम वाला स्टेप है वो पूरा भर दीजिए, सॉरी सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट पूरे भर दीजिए। हाई स्कूल पहले, फिर उसके सीरियल वाइज लाइन मत छोड़िएगा, इंटर तक भर दीजिए। उसके बाद उसके बगल में जाएंगे 2 नंबर पे, उसके 3 नंबर पे तो हाई स्कूल, फिर इंटर। फिर हाई स्कूल में 100 में से जितने मिले ध्यान से भरिएगा, प्राप्तांक और पूर्णांक भी ऐसे लिखा हुआ है उसमें। तो 100 में से जितना है वो भर दीजिए। फिर 12th में भी 100 में से जितना है वो भर दीजिए। फिर दोनों का टोटल अलग अलग कर दीजिए, 600 में से कितने बने, 500 में से कितने बने आपके उस सब्जेक्ट का। फिर आती है बात ग्रेड वालों की। ग्रेड वाले अभी रुक जाएं, वो चीज़ें सारे फॉर्म कंप्लीट कर लें। और सिर्फ जहाँ पे नंबर ये भरना है प्रपत्र 4 में, तो वो थोड़ा सा इसको भी रुकें। डीवी में जाएंगे तो वहाँ पे सर आपकी हेल्प कर देंगे। ग्रेड से लेके अभी कैसे भरा जाएगा कैसे नहीं, तो वो चीज़ें अभी कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। और वहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। चीज़ें गलत मत भरिए, सर हेल्पफुल हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे या बदतमीजी करेंगे तभी वो बहुत चिल्लाते हैं। आराम से पूछेंगे, अपनी बारी आने दीजिए। जब डीवी कराने जाएंगे तो सर वहाँ पे 1-2 मिनट देंगे, तुरंत भर लीजिएगा। ग्रेड ही तो भरना होगा, एबीसीडी भर लीजिएगा तुरंत, जो भी हो आपका। तो इतनी जल्दी वो मत, सॉरी जल्दीबाजी मत करिए कि आपका गलत हो जाए फॉर्म। उसके बाद इस क्रम में आप लगा लेंगे जो भी आपका है। आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण आपका फीमेल स्थिति में, और दिव्यांगजन जो भाईजन है उनका, और जो आर्मी से रिलेटेड है, रिटायर हो गए हैं या फिर आ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक थे तो उनसे रिलेटेड है। लंबवत आपका जातिगत आरक्षण होता है। और निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो निवास प्रमाण पत्र में आपका एड्रेस है, आप कोशिश करिए परमानेंट एड्रेस में आप वही डालिए। और क्योंकि इसमें 2 एड्रेस डाल सकते हो आप, एक टेम्प्रेरी है और एक परमानेंट है। तो टेम्प्रेरी में आप अगर जॉब कर रहे हो रह के बाहर कहीं, तो आपको दिखाना होगा
और कि चलिए मैं यहाँ जॉब कर रहा था, ये मेरा एड्रेस था। लेकिन अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब की या अदर कुछ भी, तो आप किराए वाले मकान को मत दिखाओ। आप अपना दोनों जगह पे परमानेंट एड्रेस डालो आप, जो कि आपके निवास प्रमाण पत्र में होगा। और जिनकी अलग अलग है वो एक टेम्परेरी में डाल लें और एक और परमानेंट एड्रेस पे अपना फिल कर लें। तो आपके लिए ये थोड़ा रहेगा। और कोशिश करिए जो निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस हो वही डालिए, क्योंकि वो निवास प्रमाण पत्र ही चेक होगा आपका एड्रेस की वजह से। तो ये था प्रपत्र, कुछ कन्फ्यूज़न था लोगों को, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो बताए मैंने। तो चैनल पे बने रहिए, न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और कोर्ट केस देखिए क्या होगा, 2 नंबर बहुत ऊपर नीचे कर देंगे रिजल्ट को। तो एक पॉजिटिविटी बनाए रखिए, लोगों की बातों में मत आइए कि वो जो 85-90 बोल रहे हैं, सब लोग नहीं हैं बिल्कुल। एक मान लीजिए 2-3 हज़ार 80 प्लस वाले मिलेंगे आपको, लेकिन सब तो नहीं होंगे ना 8 हज़ार वाले। अगर 8 हज़ार में 85 80 प्लस 85 प्लस वाले हैं तब तो हो गया काम। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो कह रहा है कहने दीजिए। कहते 85 कह दो, नहीं भाई 90 जाएगी, सीधे मान लो ना। अगर मानना ही है तो फिर 90 प्लस मान लो, क्या दिक्कत है मेरिट की और कट ऑफ की लास्ट की। तो चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।